और अब बात करेंगे, सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। इसके साथ ही अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। और बड़ी संख्या में देखा जाता है कि जो फरियादी हैं वो पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और उन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए जाते ताकि जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान किया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीर गोरखनाथ मंदिर से सामने आई है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। भारतीय वायुसेना बदलते वक्त के साथ लगातार मजबूत होती जा रही है। कश्मीर घाटी में चीन और पाकिस्तान से निपटने की दोहरी चुनौती है और इसके लिए श्रीनगर के एयरबेस पर फाइटर जेट्स MiG-29 की तैनाती कर दी गई है। दुश्मन देख ले हिंदुस्तान का दम, हिमाकत की तो मिलेगा दंड। एयरबेस पर आ गई वायुसेना के बाहुबली। कश्मीर के आसमान में परवाज भर रहे ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स MiG-29 है, जिनकी गर्जना भर से ही दुश्मन का दिल बैठने लगता है। अब इनको चीन और पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए तैनात कर दिया गया है, जो दोनों देशों की पल पल की खबर रखेंगे। अगर सीमा पार से कोई हरकत हुई तो उसके बाद ऐसा प्रहार करेंगे कि दुश्मन का दम निकल जाएगा। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों पर जंग लड़नी है। ऐसे में भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है और वायुसेना के बेड़े में नए नए विमानों को जोड़ा जा रहा है। फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने का लगातार काम चल रहा है। श्रीनगर एयरबेस में पहले MiG-21 स्क्वाड्रन तैनात थी और साल 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी हवाई हमले का सामना भारत के MiG-21 लड़ाकू विमानों ने ही किया था। लेकिन अब श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। पाकिस्तान को भारत के MiG विमानों की ताकत का बखूबी अंदाजा है, इसलिए कोई भी हरकत उस पर भारी पड़ेगी। श्रीनगर एयरबेस चीन और पाकिस्तान के करीब है और इसलिए यहाँ MiG-29 की तैनाती बेहद अहम है। श्रीनगर में तैनात किए गए MiG-29 अपग्रेड किए गए हैं और मॉडर्न फीचर्स से लैस हैं। आधुनिक हथियारों को इसमें जोड़ा गया है। इनमें लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें, नाइट विजन, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग समेत कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अपग्रेड किए गए MiG-29 को रात में नाइट विजन गॉगल्स की मदद से उड़ाया जा सकता है। ये आसमान में दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल ले सकता है, जिससे ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। मारक क्षमता ऐसी कि दुश्मन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। MiG-21 की तुलना में MiG-29 के कई फायदे हैं। MiG-21 कई सालों तक कश्मीर घाटी की रक्षा के लिए तैनात रहे। 2019 में MiG-21 ने ही एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया था। लेकिन अब MiG-29 अपग्रेडेड वर्जन के साथ वायुसेना की शक्ति में ज्यादा इजाफा हो गया है। साफ है, अब दुश्मन को नई मिसाइल और हथियारों से जवाब मिलेगा। साल 2020 में चीन के साथ गलवान में टकराव हुआ था, जिसके बाद लद्दाख सेक्टर में भी MiG-29 तैनात किए गए थे। पूर्वी सीमा की रक्षा के लिए भारत के पास राफेल विमानों की बड़ी खेप है, लेकिन अगर अब लद्दाख में चीन की तरफ से गुस्ताखी की गई तो यही MiG-29 उस पर कहर बनकर टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।